students, how are you? I hope you are very fine at your homes. Students, in our previous class, we have studied about chapter 11, the human eye and the beautiful world. And in today's class, we are going to start chapter number 12, named electricity. So, class 10th CBSE. So, let us start today's chapter. Electricity has an important place in modern society. It is a controllable and convenient form of energy for a variety of uses in homes, schools, hospitals, industries, and so on. What constitutes electricity? How does it flow in an electric circuit? What are the factors that control or regulate the current through an electric circuit? In this chapter, we shall attempt to answer such questions. We shall also discuss the heating effect of इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन. सो क्या इसमें क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मॉडर्न सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो उसका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये कहाँ कहाँ काम में आते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम हमारे घरों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्री में और बहुत सारी जगह इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है. इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है और ये किस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में फ़्लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट और इसके एप्लीकेशंस को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट. वी आर फेमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट. हम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो एयर करंट और वाटर करंट के बारे में, जैसे कि अगर हम समुद्र ओशियंस की बात करें, उसमें जो वाटर करंट बहती है हमने देखा है या टीवीज़ में देखा है या नेट पे यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा, वाटर करंट कहलाते हैं, जो उसमें लहरें उठती हैं. ऐसे ही जब हम बहुत तेज हवा तूफ़ान आता है, तो हवा चलती है, तूफ़ान आता है, आंधी आती है, तो उसमें एयर करंट्स जो फ्लो होती है उसको भी हमने महसूस किया होता है. वी नो डैट फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट्स इन रिवर. हम जानते हैं कि जो बहता हुआ पानी है उसमें क्या होती है, वाटर करंट होती है, मतलब धाराएं होती है. सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, फॉर एग्जांपल थ्रू अ मेटेलिक वायर, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर. उसी तरह हम कह सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी कंडक्टर में, मीन्स जिसमें वो इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर सकता है, उसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज जब मूव करता है तो हम उसे इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं. जैसे कि ओशियंस में वाटर करंट रहती है और यहाँ इस हमारे आसपास जो रहती है एयर करंट्स रहती है. उसी तरह हम अगर किसी कंडक्टर की बात करें, उसमें से जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा तो हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, फ्लो करता हुआ बोल सकते हैं. इन अ टॉर्च वी नो डैट द सेल्स और अ बैटरी व्हेन प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर provide flow of charges or an electric current through the torch bulb to glow. जब अगर हम टॉर्च को ले लें तो हम जानते हैं कि टॉर्च में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, बैटरी होती है, और ये वर्क कब करती है, कब टॉर्च का जो बल्ब होता है वो कब ऑन होता है, कब वो लाइट प्रोड्यूस करता है, जब बैटरी उससे सही प्रॉपर ऑर्डर में कनेक्ट की जाती है. We have also seen that the torch gives light only when its switch is on. और हमें ये भी पता है कि टॉर्च जब ही लाइट प्रोवाइड कराएगी जब हम उसका स्विच ऑन रखेंगे. अगर हमने स्विच ऑफ रखा तो वो लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगी. What does a switch do? स्विच क्या करता है, स्विच क्या काम करता है? स्विच makes a conducting link between the cell and the bulb. स्विच का क्या काम होता है, स्विच का काम होता है कंडक्टर का, मीन्स वो कंडक्टिंग लिंक प्रोवाइड कराता है, मीन्स लिंक क्रिएट करता है किसके बिटवीन, सेल और बल्ब के बिटवीन, सेल और बल्ब के बीच में बिटवीन वो लिंक, कंडक्टिंग लिंक क्रिएट करता है जिससे कि करंट फ्लो होता है. A continuous and closed part of an electric circuit is called an electric circuit. A continuous and closed
एक कंटिन्यूस और बंद पाथ, एक बंद पाथ और किसका, इलेक्ट्रिक करंट का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं, क्लोज्ड और कंटिन्यूस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्लोज और कंटिन्यूस पाथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोल सकते हैं। नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न्ड ऑफ, द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, द बल्ब डज नॉट ग्लो। और अगर सर्किट कहीं से टूटा हुआ है या हमने उसका स्विच ऑफ कर दिया, टॉर्च का स्विच ऑफ कर दिया, तो इससे क्या होगा कि जो करंट है उसका फ्लो रुक जाएगा और बल्ब क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है, वो समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं, उसमें यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। और हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका फ्लो का रेट जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। जो मेटेलिक वायर होते हैं उसमें जो करंट फ्लो करता है वो किसके कारण करता है, उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें होता है मेटेलिक वायर में, उसकी वजह से वो करंट फ्लो करता है उसमें। हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स were not known at the time when the phenomena of electricity was first observed। जब इलेक्ट्रिसिटी को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया, इस फिनोमिना को, इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमिना को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया, तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं जानते थे, उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जानते थे। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो उस टाइम क्या किया, जो पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते थे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलते थे वहाँ, उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जानते थे। इलेक्ट्रॉन की खोज जो डिस्कवर्ड हुआ इलेक्ट्रॉन वो बाद में हुआ था, फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर्ड हो गई थी। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी करंट की जो मतलब डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, जो पॉजिटिव चार्जेस की जो डायरेक्शन होती है उसके रेस्पेक्ट में, उसी की डायरेक्शन में, जो पॉजिटिव चार्जेस की जो डायरेक्शन रहती है उसी की डायरेक्शन में इसकी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन होती है। कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्जेज। और हम अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की बात करें, जब अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो हम इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की, उसके मूवमेंट की बात करते हैं, तो वो उसकी डायरेक्शन, मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। इफ अ नेट चार्ज q flows across any cross section of a conductor in time t, small t, then the current capital I through the cross section is capital I is equal to capital Q upon small t. Here is capital Q is the net charge and t is the time and I is the current। अगर हम करंट की बात करें तो करंट किसके इक्वल होगा, यूनिट टाइम में वहाँ से जो गुजरने वाले जो चार्ज है, गुजरने वाला जो चार्ज है सर्किट से, उसके उन दोनों के रेशियो के बराबर होगा जो इलेक्ट्रिक करंट होगा। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम विच इज इक्वलेंट टू द चार्ज कंटेंट्स इज नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है, SI यूनिट है जो इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो क्या होती है, वो कूलम होती है, जो कि किसके इक्वल रहती है, 1 कूलम इज इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स।
मीन्स एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वी नो दैट द एन इलेक्ट्रॉन possesses a negative charge of 1.6 × 10⁻−19 कूलाम. और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है. द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर. जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको एम्पियर में मेजर किया जाता है और उसको एक्सप्रेस किस में किया जाता है, एम्पियर में, जिसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से. नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर 1775 to 1836. ये एम्पियर क्यों नाम पड़ा इसका, ये क्योंकि ये फ्रेंच साइंटिस्ट हुए थे, उनके रेस्पेक्ट में इसका एम्पियर नाम दिया गया था. 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb of the charge per second, that is equal to 1 ampere is equal to 1 coulomb per 1 second. मीन्स क्या होता है, 1 एम्पियर की अगर हम वैल्यू निकालें कि 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है, तो 1 एम्पियर अगर हम आई की जगह 1 एम्पियर रख दें तो इसकी आई की वैल्यू 1 कब होगी, जब क्यू की वैल्यू 1 होगी. और अगर हम टी की वैल्यू 1 रखते हैं, क्यू की वैल्यू 1 मतलब 1 कूलाम और टी की वैल्यू 1 मतलब 1 सेकेंड. मीन्स 1 कूलाम पर 1 सेकेंड अगर रेशियो निकालते हैं तो जो उसमें से जो करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी. ठीक है. Small quantities of current are expressed in milliampere. 1 m small m capital A is equal to 10⁻⁻3 A, or in microampere, which is denoted by 1 mu capital A is equal to 10⁻⁻6 A. क्योंकि एक जो एम्पियर हो गई वो एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है एम्पियर की, क्योंकि जो कूलाम हो गया उसकी वैल्यू बहुत बड़ी रहती है. 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. तो जो 1 एम्पियर की वैल्यू आती है वो बहुत बड़ी आती है. सो इसको हम छोटी छोटी यूनिट्स में लिखते हैं. वो क्या होती है, मिली एम्पियर हो गई, माइक्रो एम्पियर हो गई. मिली एम्पियर की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻3. मिली का मतलब 10⁻⁻3 मीन्स एक का 1000 पार्ट, 1 का 1000 पार्ट. ठीक है. और दूसरे माइक्रो एम्पियर में डिनोट करते हैं, मीन्स 1 का 1 लाखवां पार्ट, मीन्स एक का 1 लाखवां पार्ट जो होता है उसमें हम इसको डिनोट करते हैं. एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट that is always connected in series in a circuit through which the current is to be measured. और जो इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करने के लिए जिस भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अमीटर. ठीक है. इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, और इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि वायर से सीरीज में कनेक्ट किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए. इसको हम इस फिगर में देख सकते हैं. ये जो फिगर दिया हुआ है, ये जो फिगर है ये क्या है, एसिमेट्रिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर एंड प्लग की. मीन्स जो ये इलेक्ट्रिक सर्किट दिया गया है इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक बल्ब हो गया, ये जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो है ये वाला बल्ब हो गया, ये एमीटर हो गया, ये सेल हो गया, ये की हो गई, और ये जो डायरेक्शन दी गई है ये है करंट की जो डायरेक्शन है. ठीक है. ये डायरेक्शन है करंट की. सो इसमें हम देख सकते हैं कि जो ये अमीटर लगाया हुआ है इसमें सीरीज में लगाया हुआ है. जैसे कि बल्ब लगा दिया, उससे फिर जो वायर निकाला वो सीधे एमीटर से जोड़ते हुए फिर उसको यहाँ पे की से जोड़ दिया. मीन्स क्या किया इसमें कि फर्स्ट हमने क्या लिया, एक सेल ले लिया, यहाँ पे एक सेल ले लिया, ये सेल, इसके सेल के प्लस वाले सिरे से एक वायर निकाला, और उस वायर को निकालते हुए हम यहाँ उस वायर को हमने बल्ब के साथ, बल्ब के एक सिरे से जोड़ दिया, फिर बल्ब के दूसरे सिरे से वायर कनेक्ट करते हुए उसको हमने एमीटर से जोड़ दिया. एमीटर का दूसरा हिस्सा जो
उससे वायर निकालते हमने यहाँ पे की से जोड़ दिया, और की से दूसरा वायर जो निकाला उससे हमने बैटरी से जोड़ दिया। तो ये एक कैसा सर्किट बन गया, ये सर्किट बन गया क्लोज्ड सर्किट, मीन्स बंद सर्किट। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो इस जो डायरेक्शन दी गई है आई की उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगा। तो इसे हम कंप्लीट सर्किट भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लोज्ड कंप्लीट सर्किट। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ऑफ अ टिपिकल सर्किट कंप्राइजिंग ए सेल है, इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब है, एमीटर और प्लग की। नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब और एंड एमीटर। अब हम इस सर्किट में देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, वो फ्लो हो रही है एनोड मतलब पॉजिटिव साइड से सेल की नेगेटिव साइड की तरफ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो रही। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी, उनके मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह मूव करेंगे, वो नेगेटिव साइड से निकलेंगे सेल की नेगेटिव साइड से, और वो पॉजिटिव साइड की ओर जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या दिया गया है, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का पूछ लिया, एम्पियर मतलब करंट की वैल्यू दे दी और टाइम दे दिया मिनट में, और चार्ज पूछ लिया। यहाँ हमने एक फॉर्मूला अभी देखा था, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई यहाँ पे करंट होता है, क्यू चार्ज होता है, और टी टाइम होता है, टाइम सेकंड में होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, अब यहाँ पे आई की वैल्यू दे दी, टी की वैल्यू दे दी, हमसे पूछ के आ रहा है क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्यू किसके इक्वल होगा, आई इंटू टी के इक्वल। अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो क्यू इक्वल टू होगा आई इंटू टी। तो यहाँ पे पहले हम, पर यहाँ पे जो टाइम इस फॉर्मूले में जो टाइम हम रखते हैं वो सेकंड्स में रखते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो टाइम दिया गया है वो किस में दिया गया है, वो मिनट में। तो पहले हमें उसे सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 10 टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मिनट्स इक्वल टू 600 सेकेंड्स, और आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर एंड 600 सेकेंड्स। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 कूलाम, ठीक है। जो ऐसा यूनिट होती है वो चार्ज की, वो क्या होती है, कूलाम। तो यहाँ तक आई होप कि ये एग्जांपल समझ में आया होगा। सो इस क्लास में हम ये एग्जांपल तक ही पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। सो आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा होगा। सो थैंक्स यू वेरी मच। थैंक यू।